हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे एनटीपीसी की जो क्लासेस है ये आपके चैनल पे पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर क्या नाम एनालॉजी का वो कंप्लीट हो चुका है और सेकंड चैप्टर का सेकंड चैप्टर जो आपका कोडिंग डिकोडिंग है उसका सेकंड पार्ट आज आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो साथी चैनल पे नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को डेली की डेली अपडेट यहाँ से मिलती रहे। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या कि आज जो आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे तो कोडिंग और डिकोडिंग का जो सेकंड चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग का जो सेकंड चैप्टर है और उसका सेकंड पार्ट, जैसे इसमें कोडिंग डिकोडिंग में कुल मिला के ये मान के चलिए करीब कितने 5 से 6 टाइप बनते हैं। तो 3 टाइप करीब कल के लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे और बाकी जो आज रह गए उनको आज कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, देखते जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे कुछ थोड़ा सा रिवीजन, इसमें क्यों रिवीजन बहुत जरूरी है, थोड़ा सा रिवीजन आप लोगों को कल कुछ पता होगा तो आज आप लोगों को पहले नंबर पे 2-3 मिनट में जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। ठीक, तो मैंने आपने कल ये बताया था कि कैसे किस तरीके से आप लोगों को क्या बोलते हैं वो याद रखना है, उसके नंबर्स कैसे याद रखने हैं, उसका अपोजिट कैसे याद रखना। तो हमने कल सब आप लोगों को बता दिया था। जिन लोगों ने नहीं वीडियो देखा है वो इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पहले नंबर पे हमने आप लोगों से डिस्कस किया था कि अगर ए का अपोजिट अगर आपसे पूछ लिया जाए, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, आज हो जाएगा। और आज से हमने क्या बताया था आप लोगों को कि ए और जेड इसका याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने बताया था बी का बाई, और जब आप लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप बाय बाय करके बाय बाय टाटा बोल देते हो। ठीक है, इसी तरीके से सी का क्या बताया था, एक्स बताया था। तो क्या याद रखना आपको, क्रक्स इससे याद रखना है। इसके बाद में अगर हम डी की बात करें तो डी आप लोगों को क्या पता था, ड्यू बताया था, तो ऐसे भी इसको याद रख। तो इसके बाद में अगर हम आगे बात करें किसकी, डी के बाद क्या आता है, डी के बाद आता है ई आता है। ठीक है, तो ई की बात क्या बताया था, इवनिंग बताया था इसका कोड। इसके बाद एफ का क्या बताया था, इसका बताया था फूफा, यानी आप फ्लू से भी याद रखते हो तो इसका कोड क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। इसके एफ जी आता है और जी का मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जीटी रोड आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसी तरीके से ई एफ जी एच आया तो एच से आप लोगों को क्या बताया था कि आपका सबसे पहला बोर्ड एग्जाम कौन सा होता है, हाई स्कूल होता है। तो ऐसे भी आप याद रखोगे। ठीक है, इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट की अगर हम बात करते एच एस हो गया। और अगर आई की बात करें, आई को यहाँ देख लेते, आई को हमने क्या बताया था, इंडियन रेलवे बताया था। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ में अगर हम और बात करें, आई हो गया और इसके बाद जे बताया तो जेक्स, इसका क्या हो जाएगा, जेक्स कालिस हो जाएगा। ठीक है, और अगर के की बात करें तो के का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में अगर एल की बात करें तो एल का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यानी कि लो। तो ये भी याद रखना है। एल के बाद में क्या आएगा, के एल एम। ठीक है, और एम का कैसे याद रखना, आपने मन से याद रखना है। मन से मतलब एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एम एन हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये कल थोड़ा सा कुछ रिवीजन था तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में कल हमने बताया था, और जिन लोगों को पूरी बात डिटेल में समझना वो कल का वीडियो जरूर देखें, तभी आप लोगों को आज की क्लास समझ में आने वाली है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अगर हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, मैंने आप लोगों को कुछ और बताया था कि इसमें ये बताया था कि इसके आप अपोजिट नंबर को कैसे याद रखोगे या उनके प्लेस वैल्यू को कैसे याद रखोगे। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, जरा इसको समझ लेते हैं। मैंने बताया था कि एक वर्ड आप लोगों को याद रखना, वो वर्ड कौन सा हो जाएगा, इजोटी वो वर्ड हो जाएगा। ठीक है, और इजोटी में आप लोगों को 5 का टेबल केवल याद रखना है और इसकी प्लेस वैल्यू आपको याद हो जाएगी। तो 5, 10, 50 और 20 और इसके बाद में 25। ठीक है, ये कल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। और टी फॉर 20 आप लोगों को याद रखना है और ए आपका 1 नंबर पे होता है, इसको ये भी सभी लोगों को याद होगा। और जेड आपका कितना नंबर पे होता है, 26 नंबर पे होता है। इसी तरीके से मैंने एम बताया था, एम कितना हो जाएगा, 30 पे हो जाएगा। और अगर हम एन की बात करें तो वो 14 नंबर पे हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। और जिन लोगों को डिटेल पढ़ना है तो वो आप लोग इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए, तभी आप लोगों को पूरी बात समझ, क्योंकि कल मैंने पूरा चैप्टर का एक व्यू आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। तो आज का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से जो और नए टाइप बनेंगे उन क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट प्रश्न कौन सा है। तो फर्स्ट पर पूछा है, यदि प्ले को 8 1 2 3 लिखा जाता है और
राइम को इतना लिखा जाता है तो मेल को कैसे लिखा जाए। अब देखो यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को भाई आप क्वेश्चन को कैसे उसके आंसर के करीब पहुंचेंगे पहले तो ये जानना। जैसे यहाँ पे लिखा प्ले, तो आपको क्या कुछ पता चल रहा है कि प्ले का 8 कैसे आया होगा? भाई हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप वाई के देखो तो वाई भी आपको समझ में नहीं आ रहा, और ए देखो तो ए को भी समझ में नहीं आ रहा, और एल देखो तो एल भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये यहाँ पे आखिर किस तरीके से आया है। लेकिन आगे आगे जो दे रखा राइम, यहां भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा किस तरीके से दे रखा। भाई आर का 18 होता है और यहाँ पे 4 दे रखा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब इस तरीके क्वेश्चन आए तो आपका ये कोड प्लेस वैल्यू ना होके उसका ये कोड एग्जामिनर का खुद का बनाया हुआ कोड होता है, उसी के अकॉर्डिंग से आंसर आप लोगों को देने होते हैं, ठीक है। तो जरा समझ लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है किसकी? मेल की बात हो रही है। तो जो कोड यहाँ पे मेल देखते हैं एम का, इसमें कोड क्या दे रखा है इसके अनुसार हमें चलना रहेगा, ठीक है। जो कोड इसमें दिया होगा इसके अकॉर्डिंग से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो जरा हम बात कर लेते हैं एम की, ए, एल और ई, ठीक है। तो जब हम इसकी बात करते हैं, एम की बात करते हैं, एम देखेंगे कितने नंबर पे यहाँ पे दे रखा है। अगर आप देखेंगे कि एम पीछे से सेकंड नंबर पे दे रखा है तो कितना हो जाएगा इसका कोड? इसका कोड होने वाला 6। इसके बाद में अगर हम बात करें ए की, अगर ए की बात करें तो ए ऊपर देखेंगे, ए ऊपर मिल रहा है और ए का कोड पीछे सेकंड मिल रहा है, तो कितना दे रखा है? 2 यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद में अगर एल की बात करें तो एल देखो ऊपर से प्ले का सेकंड नंबर पे दे रखा है, एल का कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। इसी तरीके से अगर ई की बात करें तो ई का कितना दे रखा है? 7 यहाँ पे दे रखा है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 6217, और जो बिल्कुल सही आंसर आ गया है। ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। आपका आंसर वहीं दिया होता है, बस आप लोगों को केवल डिटेल्स में उसको समझना होता है, ठीक है। अब अगर आप चाहते तो इसका आंसर बहुत नैनो सेकंड में दे सकते थे, तो वो कैसे समझेंगे, ठीक है। अब ये हमारा कॉन्सेप्ट समझिए। पहले तो आप पूरी बात समझ में आ गई होगी कि इसको करना कैसे। अब भाई या तो समस्या आपके पास ये कि आप पूरा लिखो इसको, या आप अपना वहाँ पे ट्रिकी दिमाग वहाँ लगा सकते हैं। कौन सा ट्रिकी दिमाग लगा सकते? कैसे? आपने देखा कि एम का, भाई आप स्टार्टिंग का देख लो और लास्ट का देख लो, क्या मैच कर रहा है? अगर सेम होगा तो हम आगे और करेंगे। तो आपने देखा एम कितने नंबर पे था? भाई एम का कितना दे रखा था? यहाँ पे 6 दे रखा। आप देखो 6 सभी में दे रखा, यानी कि अभी हम आंसर के करीब नहीं है। और फिर हमने देखा यहाँ पे ई को कितने नंबर पे दे रखा? 7 नंबर पे। और अगर ऑप्शन पे आप नजर डालोगे तो केवल और केवल एक ही आंसर में 7 लास्ट में है, वो कौन सा? ये। तो आप पूरी मेहनत ना करके ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। लेकिन ये कब आएगा? ये जब आएगा तब, जब आपको पूरी प्रैक्टिस किए होगे तब क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। आगे देखते, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, और ये आपका आरआरबी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, एक निश्चित कोड को टीम को WHDP के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड को कॉइन्स को कैसे लिखा जाएगा? अब देखो यहाँ पे आप ये मत दिमाग लगाइए कि टीम यहाँ पे नहीं, टीम नहीं, यहाँ पे आपको ABCD, क्योंकि कोडिंग और डिकोडिंग हम समझ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ही यही होता है कि ये कोड आया कैसे है, और हमें सेकंड वो वाला कोड आगे फाइंड करना होता है। तो जरा हम समझते हैं इसको। पहले नंबर पे लिखा है क्या? पहले नंबर पे लिखा है TEA और M। इसके साथ में कोड क्या बना दिया गया है? W बना दिया गया, H बना दिया गया और D, और इसके बाद में P यहाँ पे बना दिया गया। अब अगर आप लोगों को थोड़ा सा पता होगा तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है? भाई T है, और आप लोगों को पता था कि हमने यहाँ पे आप लोगों को T का कोड कितना बताया था? T का कोड बताया था मैंने 20 बताया था। इसी तरीके से W का कोड कितना बताया था? 23 बताया था। तो कहने का तात्पर्य क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपके 3 प्लस हो रहे हैं, 3 प्लस करके आंसर आ रहा है, ठीक, समझ में आ गया। अच्छा, T से W आ रहा है। इसके बाद में हम लास्ट वाला देखो, इन क्वेश्चनों को लास्ट देखो और प्रथम देखो, आप आंसर के बहुत करीब होगे, ठीक है। अब अगर M से देखें, भाई अगर M की बात करें तो M होता है, M कितने नंबर पे होता है? 13 नंबर पे होता है। अगर P की बात करें तो P कितने नंबर पे होता है? O कितने नंबर पे होता है? बोलो, O कितने नंबर पे होता है? O होता है आपका 15 नंबर पे, क्योंकि जोटी से हमने यहाँ पे निकाल लिया है। और P कितने नंबर पे होता है? यहाँ पे 16 नंबर पे होता है। तो देखा आपने, दोनों का एज इट इज कितना, यहाँ पे 3 हो रहा है और यहाँ भी 3 हो रहा है। अब हम अपने ऑप्शन को देख लेंगे और हमारा आंसर बिल्कुल वही सही हो जाएगा। तो C था, C कितने नंबर पे होता है बताओ? C कितने नंबर पे होता है? C होता है 3 नंबर पे। तो अब हमें जाना किसके पास में? अब हम सीधे सीधे जाएंगे 6 नंबर पे। और अगर हम 6 नंबर की बात करें तो 6 किसका कोड होता है? 6 होता है कोड F का होता है,
ठीक है, बात समझ में, और ये इसका होता है, ठीक है। लेकिन अब हमने देखा कि अब देखो यहां से दो ऑप्शन पहले ही नंबर पे क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन आप रीजनिंग को एग्जाम में करना है। ऐसे करोगे ना तो आपको टाइम जो है वो रीजनिंग में कम समय लगा के आप मैथ में उसको समय ज़्यादा दे सकते हो, ताकि क्योंकि मैथ थोड़ी सी कैलकुलेटिव होती है, वहाँ आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, मैथ की भी क्लासें आप लोगों की स्टार्ट होंगी तो वहाँ भी आपको ट्रिकी के माध्यम से बताएंगे कि कैसे आप क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद देखते हैं भाई, हम यहाँ पे बात करें एस मैंने आप लोगों को बताया था कितने नंबर पे होता है, 19 नंबर पे। तो 19 से हमें 3 अगर इसमें हम जोड़ दें तो कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, ये आएगा आपका कितना, 22। और आप लोगों को पता है 22 की जब बात होती है तो आपका क्या 20 नंबर पे कौन सा है, 22 नंबर पे वी है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश एक बार जरूर करें। ठीक है, और वीडियो को अगर नहीं समझ तो आप पीछे बैक करके इसको देख सकते हैं कि सर ने कैसे सॉल्व कराया। ठीक है, आगे समझते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आज क्वेश्चन ज़्यादा, थोड़ा सा स्पीड से भी चलना है। ठीक है, बात समझ में आ गया, ताकि इसलिए वीडियो आपका लंबा ना ज़्यादा हो, कम समय में आप ज़्यादा सीख सके, मेरी कोशिश ये हमेशा रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है कि क्लॉक को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में व्हील को क्या लिखा जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखते भाई यहाँ पे, तो यहाँ सबसे पहले नंबर पे देखो, जब आप क्वेश्चन को पढ़ो तो आपके माइंड में चीजें होनी चाहिए क्या, कि इसको आखिर इसमें कौन सा तरीका लग रहा है। जितने भी टाइप्स है उन सभी टाइप्स को मैं इस वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। लेकिन आप लोगों को जो भी आपके पास में बुक्स हो या कुछ भी आपके पास में हो जो एसटी हो, वहां से आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और देखो क्या जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो कॉन्सेप्ट आप लोगों के लग रहा है कि नहीं लग रहे हैं। ठीक है, अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएं। ठीक है, समझते हैं जरा। तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे बात हो रही सी से देखो क्या जा रहा है, सी से जा रहा है कहाँ पे, बी पे। समझ में आ रहा, कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि यहाँ पे -1 किया जा रहा है। ठीक है, आगे समझते हैं। अब अगर हम एल की बात करें, एल की अगर हम बात करते हैं तो एल को क्या करेंगे, अगर एल को करेंगे तो एल आपने क्या देखा, यहाँ पे सी कितना होता है, 3 नंबर पे होता है, और बी कितना होता है, 2 नंबर पे। तो कहने का मतलब क्या है कि एक यहाँ पे माइनस कर दिया गया। इसी तरीके से हम एल को देखेंगे तो अब यहाँ पे आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एम कम करोगे तो एल एम होता है ना, एल एम, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। अब देखो आप यहाँ कॉन्सेप्ट लग गया। अगर आप थोड़ा सा और जाओ तो के का लास्ट में देख लो, के का अगर एक माइनस करोगे तो क्या आएगा, जे आएगा, सीधा जे के होता है। ठीक है, समझ। तो एबीसीडी आपको कैसे याद रखनी ये भी हमने कल वीडियो में बताया हुआ है, और कैसे एग्जाम में आप लिखोगे, कैसे उनको सॉल्व करोगे, ये चीज़ मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को एक एक वर्ड बहुत अच्छे से 0 लेवल से समझाई हुई है। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो देखें जरूर जाके। ठीक है, आगे समझते हैं। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है डब्ल्यू की। भाई बात हो रही है किसकी, डब्ल्यू की। और डब्ल्यू से अगर आप एक माइनस करोगे तो बताओ क्या आने वाला है, आप बताइए। यहाँ पे आप लोगों को आंसर करना है, बताओ क्या आ जाएगा यहाँ पे, बोलो इसका आंसर क्या होगा। डब्ल्यू की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ऐसे अगर आपको नहीं जैसे आता है, मान लो अगर एग्जाम में नहीं आ रहा है, एबीसीडी पूरी आप लोग याद नहीं कर, तो आप ऐसे याद रखते हो, यस के बाद क्या आता है, टी आता है, और टी के बाद क्या आता है, यू आता है, यू के बाद क्या आता है, वी आता है, और वी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू आता है। तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया, यू से पहले क्या, डब्ल्यू से पहले क्या आएगा, वी आएगा। अब देखो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, आपके पहले ही गलत हो गए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना एग्जाम में। ठीक है, समझ। आप देखो 2 बच रहे हैं यहाँ पे, अब हमें कुछ नहीं करना, बाकी एज इट इज चीजें सेम है। अगर हम केवल लास्ट वाले को पैटर्न को देख लें तो कहीं ना कहीं हम आंसर के बहुत करीब होंगे। तो भाई देखते हैं जरा। तो यहाँ पे एल दे रखा है, जब एल की बात करेंगे तो बताओ एल क्या आएगा एल के बाद क्या आता है, एल से पहले अगर एल को एक माइनस करोगे तो कौन सा आने वाला, बोलो। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, अगर ये भी आप याद करने का तरीका बताते थे भाई एग्जाम में कैसे करोगे। तो आपने क्या देखा, जे होता है और के होता है और इसके बाद में एल होता है, एल के बाद क्या आता है, एम आता है। तो आप देखो एल यहाँ पे दे रखा है, एल से पहले क्या वर्ड आएगा, के आएगा। तो आपको कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने क्या कर लिया, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग गया और आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बस इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से हम रीजनिंग में सॉल्व करते हैं। रीजनिंग में आप 30 में 30 जो मैंने टारगेट यहाँ पे बना के रखा है, यही आप लोगों को भी टारगेट बना के चलना है और कम समय में करना उसको। ठीक है,
आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट समझते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट की यहाँ पे बात हो रही है, एक ने ACU को इजी लिखा जाता तो कूट भाषा में वेल को पूछ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, जरा समझते हैं यहाँ पे। अब देखो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं यहाँ पे, तो हमें हमारा यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है वो क्या दे रखा है, ए दे रखा है, और हमें जाना किसके पास में, वाई के पास में। लेकिन आप लोग थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो आप लोगों को मैंने बताया था ए का अपोजिट क्या होता है, आज से याद रखो, ए और ए का अपोजिट जेड हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इसका अपोजिट है उससे एक पहले वाला आपका अक्षर लिखा जा रहा है। लेकिन क्या देखेंगे, जो हमने ट्रिक बताई है वो बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो हम जरा सी को भी चेक कर लेते हैं। सी मैंने क्या बताया था, सी का अपोजिट क्या होता है, बोलो। सी का अपोजिट होता है कितना, एक्स होता है। और एक्स से अगर पहले की बात करोगे तो पहला वर्ड कौन आएगा, एक्स से अगर एक पहले का आगे का वर्ड याद रखोगे तो क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। कहने का मतलब क्या कि हमें सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पता चल गया कि यहाँ पे जो उसका विपरीत है, जो उसका अपोजिट है, उससे एक माइनस करके वो वैल्यू यहाँ पे लिखी जा रही है। आई थिंक पूरी बात समझ में आ गई होगी। वही कॉन्सेप्ट आपको किस में लगाना है, बेल में लगाना है। तो देखते हैं जरा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो बी का अपोजिट बताओ कितना होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, बोलो। बी का होता है कितना, वाई होता है। अब वाई से पहले क्या आता है, बोलो। बाई से पहले क्या आता है, भाई सीधा सभी लोगों को पता है, एक्स बाई होता है। ठीक है, बाई से पहले का वर्ड कौन सा होगा, एक्स होगा ना। तो अब देखो आपका बिल्कुल सभी जो ऑप्शन थे वो गलत हो गए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया। क्यों, एक ही में केवल एक्स आपका दे रखा है। तो जब ये प्रैक्टिस आप लोग कर लोगे, इस तरीके जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको बिल्कुल और बिल्कुल 4 से 5 सेकंड में आप रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व कर सकते हो। और ये देखो आपके आरआरबी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अब आप चाहो तो अगर अपने मन के अनुसार आप इसको चेक कर सकते हो, ताकि आपको लगे कि ऐसा तो नहीं कि कुछ गलत हम यहाँ पे नोट कर लिए हैं। जरा चेक कर लेते हैं, एल को, लास्ट वाले को चेक कर लो। तो बताओ एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है। लो से हमने याद रखा है था। और आपको पता है ओ से पहले कितना आता है, ओ का कितना कोड होता है, 15 होता है। और 15 के बाद क्या आएगा, 14। और 14 कोड किसका होता है, एन का होता है। तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं, लैम को ये लिखा जाता है तो माइन को इस कोड में कैसे लिखा जाएगा। बात समझ में आ गई। अब जरा समझते हैं इसको। देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इसको आप कैसे सॉल्व करोगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अगर आप चाहो तो इसमें आप खुद का कॉन्सेप्ट लगा के आंसर दे सकते हो। कैसे, जरा समझेंगे भाई। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, जरा समझ लेते हैं। LAME की बात हो रही है। ठीक है, और इससे क्या बन रहा है, JY के, और इसके बाद में सी बन रहा। अब देखो जैसे ही आपने क्या देखा, ई से कितने नंबर पे आ रहे हैं, हम सी पे आ रहे हैं। कहने का मतलब है ई कितने नंबर पे होता है, बोलो। ई कितने नंबर पे होता है, 5 नंबर पे होता है। और ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है। आप जब बार बार बोलते रहेंगे ना तो आपको बिल्कुल रट जाएगा। ये सब चीजें आप लोगों को याद हो जाएंगी। ठीक है, इसके लिए ये नहीं कि आपको बिल्कुल रटना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो 5 और यहां पे कितने नंबर पे, 3। कहने का तात्पर्य क्या है कि यहां पे माइनस का 2 किया जा रहा है। अगर आप एस को भी देख लो, अगर एल की बात करें तो एल कितने नंबर पे होता, बोलो। एल अगर एल की बात करें तो एल कितने नंबर हो, आपको पता है, हमने बताया था कौन सा वर्ड, इजोटी वर्ड बताया था, बोलो। इजोटी वर्ड बताया था ना। तो ऐसे भी इसको नंबर से आप निकाल सकते हो। तो आपने क्या देखा, एल कितने नंबर पे होता है, तो एल का आप क्या बताओगे, जे के होता है ना, जे के एल, LMNO। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जे आपने क्या देखा, एल की अगर बात करोगे, बोलो एल कितने नंबर पे होगा। अगर हम एल की बात करें तो आप यहां से देख सकते हो कि अगर आप लिखोगे कितना, JKLM। बात समझ में आ गई। कहने का मतलब यहां पे क्या हो रहा है, जे से कितने नंबर पे जा रहा है, जे से जा रहा है आपका कितना, एक माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है, एक माइनस यहां पे हो रहा है। बात समझ में आ गई। यानी कि आगे आपका क्या हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, और पीछे आपका 2 माइनस हो रहा है। चलो भाई समझते हैं इसको। तो एम से यम में अगर एक माइनस करोगे तो क्या आएगा, बोलो। अगर हम एम से एक माइनस करें तो क्या आने वाला है, बोलो। एम होता कितने नंबर पे, 13 नंबर पे। और एक अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा, बोलो। नहीं, 2 होगा कि 1 होगा, 1 मिनट।
तो यहाँ पे देखते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे -2 हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सभी में क्या हो रहा है कि माइनस का आपका 2 हो रहा है। कितना हो रहा है? माइनस का 2 हो रहा है, क्योंकि जब यहाँ पे आप सीधे सीधे जाएंगे ना तो आपका यहाँ पे कितना होने वाला? -2 ये आपका होने वाला है, ठीक है। बात समझ में आ? कितना? -2। अब जरा देख लेते हैं कि -2 अगर हम सभी में करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा m अगर m की बात करें, m से अगर -2 करोगे तो कितना आएगा बोलो? m से m कितने नंबर पे होता है? m होता है आपका 13 नंबर पे, माइनस का अगर 2 करोगे तो कितना आने वाला है बोलो? आएगा 11 आएगा ना। और 11 की वैल्यू कितनी होती है? k होती है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन कैसे बिल्कुल सटीक बनाए हैं। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने आप लोगों को पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, आप फर्स्ट और लास्ट करके नहीं दे सकते। क्यों? देखो ऑप्शन कैसे एग्जामिनर बनाए हैं कि के दे दिया स्टार्टिंग में और सी दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको पूरा सॉल्व, जहाँ ट्रिक लगेगी वहाँ ट्रिक बताएंगे, लेकिन जहाँ पूरा सॉल्व करना वहाँ आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो देखो के आएगा इसका, ठीक है। चलो एक तो के आ गया, एक क्या आ गया? के आ गया। देखते जरा, लिख भी लेते इसको। एक तो के आ गया। इसके बाद में अगर आई की बात करें, आई कितने नंबर पे होता है? आई होता है 9 नंबर पे, ठीक है। आई 9 नंबर पे अगर 2 करोगे तो कितना नंबर पे आएगा? 7 नंबर पे। अब 7 नंबर की जैसे ही यहाँ पे बात की तो आपको पता है जी कितने नंबर पे होता है? 7 नंबर पे होता है, ठीक है। 7 नंबर पे। अब देखो अगर आप ऑप्शन देखो तो अब आपका ऑप्शन बिल्कुल सामने दिख रहा होगा, और वो ऑप्शन कौन सा है? केजी से अगर बात करें तो केजी का ऑप्शन कौन सा दे रखा है? डी बिल्कुल सही आंसर दे रखा है। और ये भी देखो आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। समझ में आ गया? अब आप चाहो तो चेंज इसको देख सकते हो। अब देखो ई की बात हो रही है, आपको पता है ई से कितने पे जाना था? सी पे, तो आप सी तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी आप कर सकते हो। और अगर आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में -2 हो रहा, जो डिजिट दे रखी है, जो वर्ड दे रखा उसको माइनस प्लस वैल्यू से -2 यहाँ पे करना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखो, अब ये आपका नया टाइप है, थोड़ा सा इसको बेसिक समझ लेते हैं। इसमें आपको कैसे सॉल्व करना, ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा? पिन टिन फिन दे रखा है। इसमें आपको अब वहाँ पे अर्थ मीनिंग नहीं निकालनी है, ठीक है। नहीं तो आप लोग मीनिंग निकालने लोगों की पता नहीं इसका पिन टिन फिन का मतलब क्या होता है। ये केवल और केवल आपको देख के आंसर देना है। और हमें पूछा क्या है, पहले ये भी हम समझ लेते हैं कि हमसे पूछा गया फूड का कोड क्या होगा। ऐसे क्वेश्चनों को जब सॉल्व करो तो पहले नंबर पे ये देख लो कि हमसे पूछा क्या गया है। जब ये पता चल जाएगा तब आप बहुत आंसर के करीब होंगे। तो आपने क्या देखा, अब देखेंगे यहाँ पे डिलीशियस। देखो पिन टिन फिन, जैसे आप चाहो तो इसको लिख लो, आप अगर कॉपी में इसको लिख लो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। क्या लिखेंगे? एक तरफ तो आप इसको लिख लेंगे, पिन टिन फिन को लिखेंगे, लिख लिया होगा, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे? दूसरी तरफ लिखेंगे डिलीशियस रेड फूड, यहाँ पे लिख लिया। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके बाद में हम क्या करेंगे? अब हमें निकालना किसका है? ये भी भाई हमें ये भी तो आना चाहिए, हमें निकालना आखिर किसका कोड है। तो अब आपने देखा, देखो फूड को देखेंगे जहां पे कॉमन कौन सा वर्ड है। तो आपने क्या देखा? फूड एक तो यहां दिख रहा है और एक फूड यहां दिख रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? केबल और केबल हम क्या करें, यहां पे फूड को वर्ड को निकाल लेते। देखो अगर इन दोनों को उठाओ, आप रोज एंड फूड को उठाओ और डिलीशियस एंड फूड को उठाओ तो इसमें आप कॉमन क्या मिल रहा है जरा। अब देखो यहां से कॉमन क्या मिल रहा है, हमें यहां से कॉमन मिल रहा है केवल फूड, और हमें आंसर भी यही चाहिए, तो हमारा आंसर बहुत आसान हो जाएगा। और यहां देखे पिन टिन फिन लिखा है, इसी तरीके से यहाँ पे सिंग पान फिन लिखा है। बात समझ में आ गया? अगर इन दोनों का कॉमन देखें तो कॉमन यहां से क्या मिल जाएगा? यहां पे मिल जाएगा फिन। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब क्या है, केबल और केबल यहाँ पे हम कॉमन को मिलाते हैं कि जो कॉमन इसमें हो रहा है वही आंसर होगा। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब क्या है कि सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधा देखते हैं कि फिन कहाँ पे दे रखा है, तो इसका आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और ये भी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब देखो, हो सकता है कि एग्जाम में तुमसे इस तरीके के 2-3 वर्ड और निकालना हो। अब देखो अगर जैसे मान लो सपोज इसी में अगर तुमसे रोज पूछ लेता कि भाई रोज का कोड बताओ, ठीक है, तो जरा समझ लेते हैं। अब देखो रोज को पहले ढूंढेंगे, रोज है कहाँ। अब देखो रोज एक तो यहाँ है, ठीक है, और एक वर्ड कहाँ दे रखा है? यहाँ दे रखा है। इन दोनों को कॉमन करके देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। तो अगर इस वर्ड की हम बात करें और इस वर्ड की बात करें, देखो यहाँ रोज दे रखा है, तो रोज का अगर यहां बात करें तो यहां सिंह दे रखा है और यहां भी सिंह दे रखा है, यही कॉमन वर्ड मिल रहा है। दोनों में कॉमन, तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? यस आई
जी इसका, सिंह इसका आए यहाँ पे। अगर रोज का पूछता तो इस तरीके से हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों की बुक होगी जो आपके पास में, उसमें देखिएगा और इसकी प्रैक्टिस एक जरूर कर ले, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप लोग एग्जाम में नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले नंबर पर कैसे सॉल्व करोगे? पहले नंबर पर हमें ये देखना कि हमें निकालना क्या है। वो देखेंगे कौन कौन से में कॉमन हो रहा, तो इधर भी कॉमन होना चाहिए और उधर भी कॉमन होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने इसी तरीके से एक क्वेश्चन और लिया ताकि आप लोगों को पूरी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। अब देखो यहाँ आप लोगों को करना है, वीडियो को पॉज करके आप लोगों को सॉल्व करना, ताकि आप लोग आज के बाद फिर कभी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। अब देखो यहाँ पूछा क्या गया है, यहाँ पूछा गया है गुड़ के बारे में। ठीक है, तो जरा हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पूछा गया है गुड़, और गुड़ का कोड क्या होगा जरा समझ लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले नंबर पे हमें यहाँ पे क्या क्या वर्ड, कौन कौन सा वर्ड दिख रहा है। तो हमने जैसा ही देखा यहाँ पे कि एक वर्ड हमें मिल गया। देखो इसका टिट फॉर सिट का क्या हो जाएगा, नेटिव फॉर निब बिग होम हो जाएगा। कौन हिट सिट का हो जाएगा कितना, होम इज गुड हो जाएगा। इसी तरीके से BDF JKR कौन का क्या हो जाएगा, कॉस्ट इज लो हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अब हमें कोड निकालना है, तो हमें किसका कोड निकालना, गुड का, गुड का कोड निकालना है। यानी कि अब देखो यहाँ पे एक गुड से केवल नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि केवल गुड केवल एक ही लाइन में आपका दिया गया है। तो हम क्या करेंगे भाई, जो कॉमन होगा हम उसको दिखा लें। अब देखो यहाँ गुड है, तो गुड के लिए क्या करें, अगर हमें होम का कोड पता चल जाए और इज का कोड पता चल जाए तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात किसकी करते हैं, होम की बात कर लेते हैं। होम का कोड निकालते हैं भाई। समझ में आ रहा होगा कि हम होम का कोड क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमें गुड का निकालना, तो होम का पहले कॉमन देख लेंगे क्या होगा। तो होम एक तो यहाँ दे रखा है और एक यहाँ दे रखा है, और अगर इन दोनों में आप कॉमन देखोगे तो कॉमन आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल रहा होगा। तो अगर कॉमन दिखा होगा तो यहाँ पे क्या दिख रहा, सिल यहाँ रखा, सिल यहाँ रखा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिल इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके साथ में अब देखो इसमें अब क्या बचा, इज बचा। तो अब हम इज का भी कोड निकाल लेंगे भाई, जो बचेगा फिर हमारा गुड का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं जरा इसको। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, इज इज दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो इज हमने उठा लिया। अब देखेंगे इन दोनों में और क्या कॉमन मिल रहा है। अगर इनकी और इनकी बात करें तो BDF, तो BDF यानी कि नहीं होगा। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे भी कौन दे रखा है और यहाँ भी कौन दे रखा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका कौन हो जाएगा। इसके साथ में अगर अब हम देखें ध्यान से कि देखो सिल हो गया और कौन हो गया, तो ये होम का हो जाएगा, इज का हो जाएगा। अब यही आगे वाला देखना है कि इसमें कौन सा बच रहा है। तो अब देखेंगे कौन सा बच रहा भाई, कौन का हो गया और सिल का हो गया। तो एक ही यहाँ पे बच रहा है, कौन, हिट बच रहा है। और हिट का क्या हो जाएगा, गुड का कोड हो जाएगा। कौन सा, हिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो सीधे से आंसर क्या हो जाएगा, इसका हिट सही आंसर। एक थोड़ा सा लो लेवल था ग्रुप डी में पूछा गया था, और थोड़ा सा उससे एडवांस चीज जहां पे आपको सभी के सभी फॉर्मेट निकालने ही पड़ेंगे, तब आप क्वेश्चन के करीब होंगे। तो ये देखो RRB JEE में क्वेश्चन पूछा गया, रेलवे में जो JEE का एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछा गया। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप लोगों जो आपके पास प्रैक्टिस सेट हो उसमें सॉल्व देखिएगा, ये इस तरह क्वेश्चन हो तो आप बनाने की उनकी कोशिश करिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अब देखो ये एक नया टाइप है, एक वो नया टाइप था, ये भी नया टाइप है। इसको भी समझेंगे। कह रहा है कि यदि पिंजरे को रॉकेट कहा जाता है, रॉकेट को जाल कहा जाता है और जाल को ग्रह कहा जाता है। देखो पहले नंबर पे, सबसे पहले नंबर पे आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। दो क्वेश्चन है यहाँ पे, और दोनों क्वेश्चन में आप लोगों को मैं उम्मीद दिला रहा हूँ कि पूरी तरीके से ये आपको आज के बाद कोडिंग डिकोडिंग का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो क्या बोला, जाल को ग्रह कहा जाता है और ग्रह को हवाई जहाज कहा जाता है और हवाई जहाज को साइकिल कहा जाता है, साइकिल को कार कहा जाता है, तो पृथ्वी को क्या कहा जाएगा। अब देखो समझो भाई, यहाँ पे अगर आप कैसे आंसर के करीब पहुंचोगे या इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी क्या इस क्वेश्चन की ट्रिक होती है, दोनों को ध्यान समझने के। देखो सबसे पहले नंबर पे आपको करना क्या, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें वैसे ही करना है जैसे पिछले एग्जाम में मैंने किया था, कि जैसे पूछा था गुड़ का, तो गुड़ का हमने केवल गुड़ के ऊपर फोकस किया और हम आंसर के हमने निकाल लिया। इसी तरीके से देखेंगे यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया पृथ्वी। अब देखो अगर आपसे यहाँ पे पृथ्वी पूछा गया है तो आपने पृथ्वी, अगर यहाँ पे पृथ्वी पूछा गया तो आपको ये भी पता होगा, पृथ्वी आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, पृथ्वी एक तरीका क्या है, एक तरीके का ग्रह है, अच्छे से पता होगा। आपने ज्योग्राफी में जीएस में खूब अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि पृथ्वी एक तरीके क्या है, ग्रह है। अब देखो यहां पे बात हो रही है किसकी, ग्रह की।
ठीक है। अब ये समझ लेते हैं भाई, इसमें जो पूरा यहाँ पे इतना बड़ा जो थ्योरी दे रखी, इसमें ग्रह को क्या कहा जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चला समझते हैं। देखो ग्रह जहाँ लिखा होगा यानी ग्रह को क्या कहा जाता है वही आंसर होगा। तो यदि पिंजरे को रॉकेट तो गलत हो जाएगा, रॉकेट को जाल नहीं होगा, जाल को ग्रह कहा जाता है ये भी नहीं होगा। लेकिन देखो यहाँ पे लाइन में दे रखा है ग्रह को हवाई जहाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रह को हवाई जहाज कहा जाता है। तो अब सीधा सा आपको आगे क्या नाम उसकी सर्च करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपका आंसर निकल के आ गया। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या, हवाई जहाज इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। बात समझ में आ गई। तो अगर आपको कोई भी इस तरीके क्वेश्चन है, उसको सबसे पहले नंबर पे ये देखेंगे इसमें पूछा क्या जा रहा है और उसका अर्थ क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग से हम यहाँ पे आंसर देते हैं। बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हवाई जहाज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके से आप लोग पॉज करके इसको सॉल्व जरूर करिएगा, तभी आप लोग सीख पाएंगे। ठीक है, हाँ। यदि सफेद को काला कहा जाता है और काले को लाल और लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को नीला, नीले को बैंगनी तथा बैंगनी को नारंगी कहा जाता था, मानव का रक्त रंग कैसा। अब देखो भाई आपने क्या बताया था, पहले नंबर पे उसका मीनिंग जानेंगे। यहां पे क्या पूछा है, मानव का रक्त का रंग कैसा होगा। तो सभी लोगों को पता है जी, ठीक है। जिसको नहीं पता है वो ये जाने की रंग कैसा होता है, किसका, मानव के रक्त का रंग कैसा होता है। तो सभी लोग बता सकते हैं कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो यहां से अर्थ क्या निकला, यानी कि लाल के बारे में पूछा कि लाल को क्या कहा जाता है। देखते हैं जरा भाई। तो यहां पे आप जब पहुंचेंगे तो क्या है, सफेद को काला नहीं, यहां से नहीं आएगा, काले को लाल यहां से नहीं, लाल को क्या कहा जाता है, पीला कहा जाता है। सीधा सा यहां पे आंसर मिल गया। क्या, लाल को क्या कहा जाता है, पीला। अब देखते हैं ऑप्शन हमारा दे रखा कि नहीं। देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और ये भी देखो एनटीपीसी 2017 में ये पूछा गया शिफ्ट थर्ड में। हम उन्हीं क्वेश्चन को लेके आए हैं जो आपके लिए एक बार अगर आपने इन क्वेश्चनों को, यही पैटर्न यही होगा, केवल और केवल वहां पे डिजिट चेंज होगा, वहां पे वर्ड चेंज होगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है आप इन्हीं कॉन्सेप्ट से करके आएंगे तो मैं गारंटी दिला रहा हूं कि आपके 30 में 30 रीजनिंग में फुल मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन वो कब आएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब। ठीक है, हाँ। इसके साथ साथ में अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इन क्वेश्चनों को कैसे हम सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया। मानव का रक्त कैसा होता है, लाल होता है, और लाल को यहां पे क्या बोला गया, पीला कहा गया है। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझते जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट की यहां पे बात हो रही है कि अगर 834 को ये बोला गया है और 435 को, अब देखो आपको पहले ही वाला क्वेश्चन है, जो पहले से पहले क्वेश्चन जो इस तरीके क्वेश्चन दे रखा था वही पूछा गया है। यहां पे केवल डिजिट दे दिया। मैं सभी क्वेश्चनों का एक पूरे जितने भी टाइप्स होते हैं उन सभी के 2-2 क्वेश्चन यहां पे लेके आया हूं ताकि आप लोग उनसे प्रैक्टिस और पैटर्न को समझ सकते हैं। और ये बिल्कुल जो है ये आपका आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे के जो भी एग्जाम है उन्हीं का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, तो समझते जरा। अब देखो यहाँ 83 दे रखा है, कितना दे रखा है, 834 दे रखा है, और यहाँ पे कोड इसका ये दे रखा है। ठीक है, 456 का कोड क्या दे रखा है, ये दे रखा है, 85 का कोड ये दे रखा है, और आपसे ये पूछा है कि आप फ्रेस का बताओ कि यहाँ पे फ्रेस का मीनिंग क्या होगा। अब देखो यहाँ पे उसी तरीके सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व जरूर करें। ठीक है, समझते हैं जरा। तो एयर इज फ्रेश, देखो फ्रेश हमें यहां पे दिख रहा है। कहने का मतलब क्या है, जब तक हमें एयर और इज का मीनिंग नहीं पता चलेगा तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जो समझते हैं भाई, सबसे पहले नंबर पे हमने किसके क्या फाइंड आउट किया, एयर को फाइंड आउट कर लें। किसको, एयर को। तो आपने निकाला एयर का कोड, निकाल लो भाई यहां से। ठीक है, एयर का कोड जब निकालोगे तो आपने क्या देखा, एयर यहां भी लिखा है। ठीक है, और एयर यहां भी लिखा है। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपने क्या देखा, एयर का कोड कितना दे रखा, एयर एंड कूल का कोड कितना 834 दे रखा है। उसी तरीके से 456 जो कोड है वो एयर इज फ्रेश का दे रखा है। तो आपने क्या देखा, यहां भी एयर लिखा है। ठीक है, और
यहाँ भी आपका क्या लिखा है, यहाँ भी इसी तरीके से आपका कोड कौन सा लिखा है, देखो यहाँ पे एयर लिखा है। तो आप देखो इन नंबर्स में कौन कॉमन हो रहा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ भी देखो 4 लास्ट में दे रखा और स्टार्टिंग में 4 दे रखा। कहने का मतलब क्या हुआ कि 4 इसका कोड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब देखो हमें इज से मतलब है, जो बचेगा वो तो फ्रेश का होगा ही होगा। इज को तो इज देखो यहाँ दे रखा है और इज यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनको हम कोड को फिर हम क्या करेंगे दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं, किसका निकालना, इज का निकालना है। ठीक है, इज का भी देख लेते हैं। देखो इज का देखेंगे तो यहाँ पे अगर 4 5 6 दे रखा है और यहाँ पे 8 5 2 दे रखा है, तो अगर इन दोनों की कॉमन की बात करो तो कॉमन केवल एक ही डिजिट मिल रहा है, वो कौन सा है बताओ, वो कौन सा कोड हो जाएगा, तो वो आपका होने वाला है, क्या बोलते हैं, कौन सा कोड हो जाएगा, इज का अगर हम बात करें तो इज का हो जाएगा कितना, यहाँ से देखेंगे 4, यहाँ कोड मैच कर रहा है कितना, ये इसका हो जाएगा, ये इसका और ये इसका, तो इन दोनों में अगर कॉमन देखें तो यहाँ से आपका 5 दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है। बात समझ में आ गई, कहने का मतलब आपको समझ में आया कि आपको किस तरीके से कोड को यहाँ पे सॉल्व करना। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, आप लोग उसमें सुधार जरूर कर लें कि इसका कोड कैसे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको समझ लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे एयर आपका जो है ये आपका 4 नहीं आएगा। ठीक है, समझ लेते हैं यहाँ पे क्योंकि अगर एयर आप बात करोगे तो एयर यहाँ दे रखा है और एयर यहाँ भी दे रखा है। ठीक है, दोनों जगह आपका एयर दे रखा, तो अगर यहाँ पे एयर की अगर बात करोगे तो यहाँ पे 8 आपका कोड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 आपका यहाँ पे कोड हो जाएगा, कितना 8, 1 मिनट। तो यहाँ देखो समझते हैं, जैसा कि हमने बताया था एयर का, अगर हम एयर की बात करेंगे तो एयर का कोड कितना हो जाएगा, तो एयर की देखो बात करते हैं, यहाँ भी एयर दे रखा और यहाँ भी एयर दे रखा है, तो एयर की हम यहाँ बात करेंगे तो यार आपने क्या देखा कि यहाँ से कोड इसका कितना मिल रहा है, तो आपने क्या देखा कि इसका कोड यहाँ से मिल रहा है 8, कितना मिल रहा है, 8 कोड मिल रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो और इसका क्या हो जाएगा, और अब क्या बच रहा, इज बच रहा है, तो इज का कोड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे तो एयर इज फ्रेश, तो यहाँ पे देखते हैं इसका मीनिंग यही तो दे रखा है, तो यहाँ से क्या क्या चीज़ बच गया, केबल और एबल, केवल क्या बच गया भाई, इसका कोड ये हो गया, और 4 5 6 का कोड क्या दे रखा है, एयर इज फ्रेश दे रखा है, तो इसमें एयर भी हो गया, ए भी हो गया। अब यहाँ पे फ्रेश का केवल कोड कितना बच रहा है तो फ्रेश का कोड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 6, यहाँ पे कोड हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप ज़्यादातर ऐसे सॉल्व करें कि आप पूरी बात को लिखें जरूर, क्योंकि होता क्या है ना, ऊपर नीचे दिया होता, तो आप अगर जल्दबाजी में से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को गलत कर दोगे। ठीक है, तो सही आंसर कितना हो जाएगा इसका, बी एस का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है कि ARC को S@ और HID को ये लिखा जाता है, इसी तरीके से चेयर को क्या लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे भाई आप सोचो कि कोडिंग टू कोडिंग हम पढ़ रहे हैं, तो आपको कैसे करना है। यहाँ पे अगर हम बात करें ARC का कोड इतना दे रखा है, हिट का कोड इतना दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा है कि चेयर का कोड बताओ। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, समझते हैं जरा भाई कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर हम चेयर को लिख लेते हैं CHAIR। ठीक है, अब देखो अगर हम चेयर की बात करें तो यहाँ पे C दे रखा है। आप देखो यहाँ पे ARC है, तो यहाँ पे ये देखो अगर यहाँ पे बात करें तो ये कोड इसका हो जाएगा कितना, स्टार इसका कोड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम H का निकालें तो H का आपने देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, हैश दे रखा है ये। ठीक है, तो ये हैश हो जाएगा। ठीक, अगर A का कोड देखें, A का कितना है, AS हो जाएगा। और अगर I का कोड देखें तो यहाँ पे I का कोड कितना हो जाएगा, यानी कि 3rd नंबर पे, और ये हो जाएगा एंड का सिंबल। और अगर R की बात करें तो R यहाँ पे क्या है, ये आपका @ यहाँ पे हो जाएगा। तो जरा ऑप्शन मिला लेते हैं। अब देखो पहले नंबर पे 2 ऑप्शन पहले आपके गलत हो गए। क्यों गलत हो गए, क्योंकि स्टार से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे वो दे रखा है। इसके बाद में लास्ट वाला हम मैच कर लेंगे, क्योंकि 2 दे रखा, देखो यहाँ परसेंटेज दे रखा है, यहाँ @ दे रखा है, तो बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल C, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी कि आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे तब आपको बहुत आसानी रहेगी एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और ये प्रैक्टिस आप पहले से करिएगा तभी आप एग्जाम में भी कर पाएंगे। तो आपने देखा होगा पूरे 2 वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा होगा, और आई थिंक मुझे उम्मीद है कि अब आप आज के बाद में आप लोगों का कोडिंग और डिकोडिंग कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा।
तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि माइन का कोड ये दे रखा है, ठीक है, आगे दे रखा है टाक का कोड इतना दे रखा है और पी की का कोड इतना दे रखा है और टेम का कोड इतना दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि एम का कोड बताओ। अब देखो यहाँ पे अगर इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट भी आपको उसी तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है जैसे कि अभी हम पीछे क्वेश्चन को सॉल्व करते आए हैं। केबल और केबल यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन को केवल घुमा के पूछा जाएगा और तब आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है कि इसका आंसर कितना सही हो जाएगा। समझते हैं जरा। देखो अब अगर यहाँ पे हम बात करें तो अगर इन दोनों को आप देखो, यहाँ अगर यहाँ m पूछा गया है तो इन दोनों में तो m नहीं दे रखा है, ठीक है, m नहीं दे रखा है, तो अब हम सीधा किस पे आते हैं, हम आते हैं जहाँ पे m दे रखा है। तो यहाँ पे कितना दे रखा है, MINE दे रखा है और इसके बाद में क्या दे रखा है, TAME दे रखा है। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब क्या हुआ अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है। तो अगर हम कॉमन नंबर की बात करें तो हमें क्या है, यहाँ पे देखो m कॉमन मिल रहा है और यहाँ पे m कॉमन मिल रहा है, इसी तरीके से आपका e कॉमन मिल रहा है और e यहाँ पे कॉमन मिल रहा है। बात समझ में आ गई? तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आपको क्या नजर आ रहा होगा, अगर ई की बात करें, हम कितना ई की बात करें केवल, तो आपको क्या नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे तो इसका 4 नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब हम m की बात करें, भाई m यहाँ भी है, am यहाँ भी है, तो आप देखो इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा बच रहा है। तो देखो यहाँ पे देखते हैं 3 तो कॉमन नहीं है, 2 भी कॉमन नहीं है, तो एक ही यहाँ पे, एक आपका क्या है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा ई पहले से कॉमन था, कितना 4 है ये, और फिर अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन कौन सा है, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा हो जाएगा, अगर दोनों डिजिट को लिखेंगे तो यहाँ पे कॉमन आपका कौन सा हो जाएगा, एक आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। और ये देखो आपका आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन 2016 में शिफ्ट फर्स्ट में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जिन साथियों ने, जो साथी बिल्कुल चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को डेली की डेली अपडेट के साथ में डेली अपडेट मिलती रहे। और इसके साथ में जो साथी बिल्कुल से नए हैं वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, इसलिए ताकि वहाँ पे आपको डेली की डेली पीडीएफ मिल रही है। और सुबह आपकी मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास भी होती है, उसको भी आप लोग ज्वाइन करिएगा। इसके साथ में जल्दी आप लोगों में मैथ और जीएस की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। अभी आपकी जो 2 चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट हो गए हैं, 3rd चैप्टर आपका कल आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ तक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आप हमें यहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली की डेली अपडेट वहाँ पे मिलती रहती है। इसके अलावा भी जो भी कोई वैकेंसी आ रही है, कुछ भी अपडेट मिल रही, तो ये आपको टेलीग्राम पे आपको सब पूरी डिटेल PDF के साथ मिलती रहती है। और जिन साथियों को PDF डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है वो लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा पाठशाला विद गौरव, उसको वहाँ से क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, वहाँ से डेली की डेली PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को पूरा जो कोडिंग डिकोडिंग है पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।